रायपुर में दिन दहाड़े हुई लूट मामले को पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया। जमीन कारोबारी कान्हा बाजारी ने बैंक में जमा करने के लिए जाते वक्त अपने कैशियर आकाश यादव से 10 लाख रुपए की लूट की रिपोर्ट लिखाई थी, जिस पर एक्शन लेते हुए फाफाडीही एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर हुई लूट की शिकायतें की जांच करने पर पुलिस ने आकाश यादव को ही संदिग्ध पाया। आकाश यादव ने ही अपने नाबालिग भतीजे के साथ मिलकर लूट की झूठी कहानी बनाई थी। आकाश ने खुद ही अपने हाथ पर चाकू से हल्का वार किया, लेकिन पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सारा सच सामने आ गया। देखिए, राधा कृष्ण प्रॉपर्टी डेवलपर्स जो गुड़ियारी में है, इसका मैं कैशियर था आकाश यादव। उसने सूचना दिया था कि जब वो अपने कंपनी का पैसा लेके जा रहा था 10 लाख रुपए बैंक में जमा कराने के नाम से, तो जो गंज थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे है उसी के नीचे, उसी के बगल में जो साइड रोड है, वहीं पे 3 व्यक्ति थे। जो 2 व्यक्ति पहले से वहाँ खड़े थे और एक पीछे से बाइक में आया। इन्होंने उसको डरा धमका कर हाथ मुक्का से मारपीट करके उसके पैसे को डिक्की से निकाल करके लूट के ले गए हैं। इसमें 10 लाख रुपए की राशि थी। इसमें तुरंत एसएसपी सर के द्वारा एंटी क्राइम और साइबर यूनिट को इसमें लगाया गया था और पतासाजी में लगी हुई थी टीमें। और बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं से सुसज्जित 100 बेड का एकमात्र अस्पताल ओम हॉस्पिटल। आईसीयू एनआईसीयू 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, कुशल डॉक्टरों द्वारा इलाज उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें ओम हॉस्पिटल, शिवली रोड, बागपुर, कानपुर देहात। फोन नंबर 7317825750 7317827050। देवभूमि के कई रंग, चलिए 4 धाम हमारे संग। भक्ति में आप भी हो जाएंगे मगन। सिर्फ के न्यूज कराएगा आपको 4 धामों के दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर रायपुर से है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों विधानसभा वार दौरे पर हैं, जहां वो लोगों से भेंट मुलाकात कर उनकी समस्या सुनकर उसका निराकरण कर रहे हैं। इसी भेंट मुलाकात कार्यक्रम का एक वीडियो प्रदेश में भाजपा तेजी से वायरल कर रही है, जिसको लेकर सीएम ने सफाई दी और कहा बीजेपी निम्न स्तर की राजनीति कर रही है। महिला अपनी बात कर रही थी तो वो दुखी थी, अपनी पीड़ा बता रही थी। मुझे उस वक्त डांटना नहीं चाहिए, इस बात का मुझे दुख है, लेकिन बीजेपी इस तरह की वीडियो अपलोड कर निम्न स्तर की राजनीति पर उतर आई है। वे अपनी पोजीशन बचाने के लिए बदनाम करने की साजिश रचते हैं। यहाँ तक कि उस घटना के बारे में है कि वो महिला अपनी बात कह रही थी। अब ये वीडियो किस प्रकार से डाले हैं वो तो आजकल सब चलता है, इन लोगों का काम ही यही है। उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन ये है कि वो महिला दुखी थी और मुझे इस बात का दुख है कि मैंने उसे डांटा। मुझे डांटना नहीं चाहिए था। वो अपनी पीड़ा बता रही थी तो मुझे डांटना नहीं चाहिए था, इस बात का मुझे दुख है। दूसरी बात, ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं इसके पास अब कुछ है ही नहीं। रमन सिंह भूल गए विधानसभा में स्वर्गीय नंद कुमार पटेल को क्या बोला था? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। क्या मतलब होता है इसका? वो बड़े सज्जन बनते हैं और उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मतलब क्या होता है रमन सिंह जी बता दे। अब मुख्यमंत्री जी का चेहरा नायक का नहीं खलनायक का सामने आ गया है कि जो उनके सामने बातें बोल रहे हैं उनका मुंह बंद करवा रहे हैं, उनको चुप करवा रहे हैं, उनको डांट रहे हैं, उनको डपट रहे हैं।
मुख्यमंत्री का काम डांटना और डपटना नहीं है। मुख्यमंत्री का काम जनता की बातों को सुनना है। अब उनके पास में जनता की बातों को सुनने का दम जो है, ताकत है, वो पूरी तरह समाप्त हो गई है। अभी तक मुख्यमंत्री जी जो थे वो अंधेरे में थे। अब उनके सामने वास्तविक बातें आ रही हैं कि पूरा प्रदेश कैसा बदहाल है, जनता कैसे परेशान है, जनता के साथ में कैसी लूटमार हो रही है, जनता का कैसे शोषण हो रहा है। अब मुख्यमंत्री जी नायक नहीं बचे हैं, अब वो खलनायक हो गए हैं। अगर किसी मुख्यमंत्री को इतने अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़े तो ये उस बात को साबित करता है कि 3.5 साल में पूरा शासन और प्रशासन तंत्र लच्चर हो गया। खबर बिलासपुर से है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन की दूसरे साइड हावड़ा एंड में नवनिर्मित फुटओवर ब्रिज, एंट्री गेट, बुकिंग कार्यालय और पार्किंग को आज जनता के लिए शुरू कर दिया गया। क्षेत्रीय विधायक व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद अरुण साव, शहर विधायक शैलेश पांडे और मेयर राम शरण यादव ने इन विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। इसके शुरू होने के साथ ही अब सिरगिट्टी सहित आसपास के क्षेत्रवासियों को स्टेशन पहुंचने और रेलवे टिकट लेने की आसान सुविधा मिलेगी। दरअसल वर्षों से रेलवे स्टेशन के दूसरे साइड टिकट काउंटर और फुट ओवरब्रिज की मांग उठ रही थी, जिसे अब पूरा कर लिया गया। आज जनता के सुविधा के लिए मेन रेलवे स्टेशन के दूसरे छोर में एक टिकट काउंटर, दूसरा फुटपाथवे ओवर ब्रिज और तीसरा पार्किंग की सुविधा, चौथा प्रवेश द्वार, इन चारों चीज़ों का आज लोकार्पण हुआ है। मैं इसके लिए शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि निश्चित रूप से हमारे सिरगिट्टी से लेकर के पूरे मस्तूरी तक के और उधर के आने वाले जो लोगों को असुविधा होती थी और बड़े असुविधा का सामना करना पड़ता था, इस बात को लेकर के जब जीएम यहाँ पर सोइन साहब थे, हमने उसका प्रस्ताव रखा था और रखने के बाद में उन्होंने इसका सर्वे कराने के बाद में कहा कि हम इसको बनवाएंगे और आज हमारे डीआरएम साहब के और रेलवे के अधिकारियों के द्वारा इसका लोकार्पण यहाँ पर कराया गया। इस जनता को इससे लाभ मिलेगी। मैं इसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ, लोगों को बधाई देता हूँ। लोको कॉलोनी सिरगिट्टी क्षेत्र के लोगों को उनकी बहुप्रतीक्षित मांग आज मिली है। बिलासपुर का दूसरा प्रवेश द्वार, फुट ओवर ब्रिज, टिकट काउंटर के साथ साथ एक अच्छी पार्किंग की सुविधा उपलब्ध हुई है। बिलासपुर में रेलवे स्टेशन जो है उसके दूसरी तरफ जो है फुट ओवर ब्रिज का एक्सटेंशन और टिकट काउंटर का शुभारंभ किया गया है। बिलासपुर की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और बढ़ते के साथ साथ जो है वो एक एक्सटेंशन होता जा रहा है लगातार, बाहर धीरे धीरे। और पिछले कई सालों से ये मांग थी यहाँ पर कि यहाँ का फुट ओवर ब्रिज जो है बनाया जाए ताकि यहाँ के नागरिकों को सुविधा मिल सके। भिलाई के नेहरू नगर रेलवे फाटक स्थित अंडरब्रिज के प्लास्टिक शेड पर आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि पुलिस प्रशासन द्वारा तत्काल अंडरब्रिज में आवागमन पर रोक लगाकर 3 दमकल की गाड़ियों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। पुलिस के अनुसार कचरे में लगी आग के हवा से फैलने की वजह से आग लगी है, बताया जा रहा है। फिलहाल मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है। क्या मामला है? नेहरू नगर अंडरब्रिज का मामला है, जहाँ पर आज अभी कुछ देर पहले आग लगी। पर से फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस और ट्रैफिक की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। मौके को संभाल लिया गया है और जो आगजनी हुई थी उसके कारणों का पता लगाया जाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया लोगों का कहना है कि गन्ने के व्यापारी के द्वारा जो अपने पदार्थ भेज के गए थे उसके कारण आग लगी थी। और ये रेलवे ट्रैक और अंडरब्रिज जहाँ से लोगों का मूवमेंट रहता है वहाँ पर बढ़ सकता था, खतरनाक हो सकता था, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पा लिया। और